बिहार को सोने की चिड़िया बनाने की बात करते थे नीतीश कुमार। कौन? नीतीश कुमार। बिहार सोने की चिड़िया, और जो अपराधिक गतिविधि बिहार में हो रहा है वो चिड़िया को गोलियां मार रहे हैं कि युवाओं का समर्थन करने की बात करती है नीतीश सरकार और एक तरफ छात्रों को पीटा जाता है। तो युवा एक तरफ शिकायत कर रहे हैं कि ये युवा विरोधी सरकार है और तेजस्वी यादव युवाओं का विरोध करते हैं और नहीं चाहते हैं कि युवा आगे बढ़े। इस पर आप क्या कहेंगे? अरे युवा आगे कैसे बढ़ेगा भाई? है वो युवा घर से बाहर निकलता है तो पता नहीं घर को शाम में लौटेगा कि नहीं लौटेगा, ये चिंता उसकी माँ बाप को लगी रहती है। स्कूल जब बच्चा स्कूल जाता है तो माँ बाप सोचता है कि भाई स्कूल से आएगा कि नहीं आएगा। माँ बाप दोनों स्कूल के बाहर कलेजा पे हाथ रख के खड़ा रहता है। बिहार में दलित विरोधी सरकार चल रही है। ये सरकार और गाड़ी, दो चीज़ों को पलटने की बिहार में सख्त ज़रूरत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द मीडिया वाला एक्सप्रेस। दिल्ली स्थित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की अहम बैठक हुई, जिसमें केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस और समस्तीपुर के मशहूर युवा नेता एवं सांसद प्रिंस राज मौजूद रहे, जहां उन्होंने अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने का कार्य संपन्न किया और भारत के विभिन्न शहरों से आए पार्टी के कार्यकर्ताओं से बातचीत की और सबका मार्गदर्शन भी किया। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए प्रिंस राज ने कहा कि बिहार में अगर एनडीए की सरकार बनती है तो वो सबसे पहले दलितों पर हो रहे अत्याचार, बिहार में बढ़ रहे अपराध और शराबबंदी नीति पर विशेष ध्यान देंगे और बिहार को विकास की ओर ले जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द मीडिया वाला एक्सप्रेस। हमारे साथ प्रिंस राज जी मौजूद हैं। हम उनसे सवाल करेंगे कि बिहार में माफिया और अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं और उद्योगपति वहां जाना नहीं चाहते हैं, कुछ ही उद्योग बचे हुए हैं। अगर एनडीए की सरकार जाना नहीं, उद्योगपति जो है वो छोड़ के चले गए हैं बिहार को। भाई बिहार को सोने की चिड़िया बनाने की बात करते थे नीतीश कुमार। कौन? नीतीश कुमार। बिहार सोने की चिड़िया, और जो अपराधिक गतिविधि बिहार में हो रहा है वो चिड़िया को गोलियां मार देगा। उसका क्या करिएगा? हमने सुना है कि रातों रात जब सरकार बदल रही थी, सब इंतजार कर रहे थे अपराधी की सुबह हत्या करना शुरू करेंगे नीतीश कुमार और आरजेडी के साथ गठबंधन होगी। उसके बाद दो उदाहरण देते हैं आपको, बिहार और यूपी का। जब यूपी में जब सरकार बनी पुनः, तो वहाँ के अपराधी जाल के जाके जेल में सरेंडर कर रहे थे। जब बिहार में जब सरकार बदली, महागठबंधन की आई, तो यहाँ पे गोलीबाजी चल रही थी, जश्न मन रहा था। ये अंतर है। अभी दलितों के साथ जो दुर्व्यवहार किया जा रहा है, ताड़ी वालों को बंद कर दिया जा रहा है, क्या नीतीश कुमार जी शराबबंदी लेकर जब आए थे, क्या बिहार में शराब नहीं बिकता है? और अगर बिकता है तो उस पर क्या स्टैंड होना चाहिए? आप भी काम कर रहे हैं अपने प्रदेश के लिए। ये तो मुख्यमंत्री जी के इनका नियत सामने आ गया ना। इन्होंने जो नीति बनाई थी उसके पीछे नियत किया था, ये तो सामने आ गया कि भाई शराबबंदी करो, इसके पीछे कैसे इनको करें। लेकिन जब हमारे जो आदरणीय हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, उन्होंने अपने ज़माने में जब वो जीवित थे, उस वक्त भी उन्होंने ये आवाज़ उठाई थी कि भाई ये जो ताड़ी है, आप ताड़ी कैसे बैन कर सकते हैं, ताड़ी को अवैध कैसे बोल सकते हैं, जबकि वो एक किसान अपना तार के पेड़ पे चढ़ के वो उतारता है, उसका एक पेशा है ये, उसे अपना घर परिवार चलाता है, उसको आप कैसे कह सकते हैं कि भाई ये गैर है। उसके लिए हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने आवाज़ उठाया था। उनको ये नीतीश कुमार जी ने आज के देखिए, जितने भी पासी समाज के लोग हैं, उनके बच्चे दर दर भटक रहे हैं, खाने को नहीं, पढ़ाई को पैसा नहीं, और इनके परिवारजनों को जेल में डाला जा रहा है। एनडीए की सरकार बनती है तो इस पर आपका क्या स्टैंड होगा? देखिए, सबसे पहले तो देखिए वहाँ पे जो लॉ एंड ऑर्डर की दुर्गति हो रखी है, जो प्रशासन की दुर्गति हो रखी है, जो शिक्षा व्यवस्था हो, स्वास्थ्य व्यवस्था हो, कौन सा किस विभाग का आप नाम लीजिए, सब में जो व्यवस्था है उसको पूरा दुरुस्त किया जाएगा। और जनहित में जो बातें होंगी, आप पूरे देश में आप देखिए उदाहरण, देश का उदाहरण देखिए, आप देश का उदाहरण देखिए, आप देश को देखिए किस तरीके से देश को आगे लेके जाया जा रहा है, किस तरीके से देश का नाम पूरे विश्व में हो रहा है, वो आप देखिए। सोच हम हमेशा बात करते हैं भाई आपकी विचारधारा क्या है। इनकी विचारधारा कोई ये दलितों का उत्थान करना नहीं है। अरे भाई, जो मुख्यमंत्री 17 साल में 8 बार मुख्यमंत्री का शपथ लिया हो, तो भाई वो क्यों मुख्यमंत्री का बार शपथ ले रहा है? 5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनते हैं ना, है 17 साल में 8 बार उन्होंने लिया। गणित करके देख लीजिए, 5 साल का अगर गणित करें तो 40 साल होता है, और 17 साल में 8 बार ले चुके हैं। एक लास्ट सवाल है आपसे कि युवाओं का समर्थन करने की बात करती है नीतीश सरकार और एक तरफ छात्रों को पीटा जाता है। तो युवा एक तरफ शिकायत कर रहे हैं कि ये युवा विरोधी सरकार है और तेजस्वी यादव युवाओं का विरोध करते हैं और नहीं चाहते हैं कि युवा आगे बढ़े। इस पर आप क्या कहेंगे? अरे युवा आगे कैसे बढ़ेगा भाई? है वो युवा घर से बाहर निकलता है तो पता नहीं घर को शाम में लौटेगा कि नहीं लौटेगा, ये चिंता उसकी माँ बाप को लगी रहती है। स्कूल जब बच्चा स्कूल जाता है तो माँ बाप सोचता है कि भाई स्कूल से आएगा कि नहीं आएगा। माँ बाप दोनों स्कूल के बाहर कलेजा पे हाथ रख के खड़ा रहता है। कोई नौकरी में जाता है तो ये डर के मारे बैठा रहता है कि भाई हम नौकरी में जा रहे हैं, शाम को घर वापस आते हुए हमको कोई गोली ना मार दे, हमको कोई लूट ना ले। आप क्या रोज़गार की क्या बात कर रहे हैं? जब आदमी सांस नहीं ले पा रहा है वहाँ पे खुले आसमान में, तो रोज़गार देंगे ये? बिहार में दलित विरोधी सरकार चल रही है। ये सरकार
और गाड़ी, दो चीज़ों को पलटने की बिहार में सख्त ज़रूरत है। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय और विचार है, आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। और ऐसे ही पल पल के अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द मीडिया वाला एक्सप्रेस।